Hello friends, welcome back to our channel X1 Trader. Today is 30th July 2023 Sunday and market holiday, and this video is for next week. This is no for August first week, and ये वीडियो में अपन नेक्स्ट वीक के लिए चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज एज पर अवर X1 सिस्टम. दिस इज X1 सिस्टम. आप देख सकते हैं ये MT4 प्लेटफॉर्म है. MT4 प्लेटफॉर्म में दिस सिस्टम विल कम एंड दिस इज़ फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड ये 100% रूल बेस्ड सिस्टम है. सो यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी मार्केट में गेस करने की ज़रूरत नहीं है. किसी भी मार्केट में बोले तो दिस पर्टिकुलर नो ये जो सॉफ्टवेयर है यू कैन यूज़ इट फॉर एनी मार्केट, नॉट ओनली फॉर इंडियन मार्केट. यू कैन ट्रेड, यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी नो फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, नो फॉरेक्स का जो भी पेयर्स रहता है सब काम कर सकते हैं, सभी मार्केट्स में काम कर सकते हैं. एंड इंटरनेशनल मार्केट का फोल्डर में यू कैन सी डॉ जोन्स, नैस्डैक, ये रसेल एंड कैक, डैक्स, ये सब ऑल वर्ल्ड मार्केट ग्लोबल इंडेक्स का डेटा आ जाता है आपको. सो उसमें आप काम कर सकते हैं. एंड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये भी है ना आपको कॉमेक्स का इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं. एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी ये तो आपको ये फोल्डर मिल जाता है NSE फ्यूचर्स में. MCX का चाहे तो भी आप काम कर सकते हैं. क्रिप्टोस का भी डेटा मिल जाता है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं. सो दिस सिस्टम इज़ फॉर ऑल मार्केट्स, नॉट ओनली फॉर इंडियन मार्केट. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. एंड ये 100% रूल बेस्ड सिस्टम है. किसी भी मार्केट में गेस करने का जरूरत नहीं रहता. एंड देख लीजिए अभी ये तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है. M15 बोले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है. एंड यू कैन सी मेनी टाइम फ्रेम्स आर अवेलेबल हियर. यू कैन सी दिस वन नो आइकॉन्स हियर नो M1, M5, M15. सो किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं. बट ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए दिस इज द टेम्पलेट. अगर आप 1 मिनट में काम करना बोलते तो 1 मिनट का सेपरेट टेम्पलेट रहता, 5 मिनट्स का सेपरेट टेम्पलेट रहता. ये सब अलग अलग है. जो टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम का टेम्पलेट लोड करके काम करना चाहिए. बेसिकली इंडिकेटर्स तो सेम रहता बट सेटिंग्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन इंडिकेटर कॉल्ड F10. इसका सेटिंग 15 मिनट के लिए सेपरेट रहता, 1 मिनट के लिए सेपरेट रहता. सो जो भी टाइम फ्रेम आप काम करना चाहते हैं उसका टेम्पलेट यूज़ करना. एंड हमारा वीडियोस में आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली वी हैव बीन शोइंग यू सिंस लास्ट 4 years. आप देख सकते हैं हमारा वीडियोस में यही सेटिंग यूज़ कर रहे हैं हम. सेटिंग्स में चेंज नहीं है. लास्ट 4 years से कंसिस्टेंटली सेम सेटअप यूज़ कर रहे हैं. वेदर इट इज़ नो स्टॉक्स और कमोडिटीज और फॉरेक्स, नो वॉट एवर टेम्पलेट दैट वी गिव यू हैव टू फॉलो. एंड इसमें देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोले तो टाइम फ्रेम सेलेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है बोले तो वो मार्केट के लिए, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, सो मेरा रिकमेंडेशन इज़ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर इंडियन मार्केट. अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहे तो इफ़ इट इज़ ऑफ 24 आवर्स मार्केट देन गो फॉर 1 hour टाइम फ्रेम. सो ये टाइम फ्रेम सिलेक्शन का सेपरेट टॉपिक है. बीच में मैं 1-2 बार कवर किया था. बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या होता बोले तो जो भी गैप अप्स एंड गैप डाउन्स एवरीथिंग विल बी ऑब्जर्व्ड इन दैट पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट. 1 मिनट में नहीं जाना बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं. अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहे तो वी हैव गॉट अदर सिस्टम लाइक नो X3 है हमारे पास. थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में काम करना बोल तो X2 है, वो बाद में आपको दिखाता हूँ मैं. टाइम फ्रेम सिलेक्शन करेक्ट है तो आपका जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट्स एंड नो जो भी है आपका जो एक्यूरेसी इट विल बी इंक्रीज्ड. अगर आप 1 मिनट में काम करना चाहे तो दिस पर्टिकुलर वेव विल बी 1 सिग्नल, दिस विल बी 1 more सिग्नल, दिस विल बी 1 more सिग्नल, दिस विल बी 1 more सिग्नल. सो ये 1 मिनट का जो है ना दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कमिंग इन दिस वन यू कैन सी. सो ये सब आपको ऐसा, ये बाई और ये सेल ऐसा, ये सब आपको 1 मिनट का वेव्स है. 15 मिनट में क्या है ये सब नो दे मे नॉट बी वैलिड सिग्नल्स. दैट इज द रीज़न नो कौन सा स्विंग को आप पकड़ना चाहते हैं वो आप आइडेंटिफाई करना चाहिए. एज पर माई साइकोलॉजी और एज पर माई अंडरस्टैंडिंग नो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फिट्स फॉर मी. आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा लगता होगा, किसी को 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम अच्छा लगता होगा. सो जो टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम का टेम्पलेट लोड करके काम करना. एंड फर्स्ट थिंग नो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में भी काम करो या किसी में भी काम करो. फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हेनेवर यू ओपन एनी चार्ट you have to see what is the present zone of that particular chart. ये जोन कैसे मालूम होता? जोन you can identify from this indicator which is at the bottom. This is no called TDF Jones indicator. So यहाँ पे देख लीजिए it is in green color till this particular point of time and then यहाँ से grey color हो गया था. So green बोले तो ये uptrending जोन है. जोन में you will have no 3 types of zones. ठीक है, ये एक uptrending जोन है, एक डाउन ट्रेंडिंग जोन और एक न्यूट्रल जोन.
डाउन ट्रेंडिंग जोन बोले तो पूरा रेड कलर का रिबन रहता है यहाँ पे, और न्यूट्रल जोन बोले तो ग्रे कलर का रिबन रहता। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये जोन क्यों देखना बोले तो जोन देखने के बाद में ही हमारा कंडीशंस, कितना कंडीशंस यूज़ करना बोल के डिसाइड होता। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन में है तो इसमें सेम डायरेक्शन में जाने के लिए बोले तो अप ट्रेंडिंग जोन में बाई करने के लिए, यहाँ पे बाई बोल के लिखता हूँ मैं, अप ट्रेंडिंग जोन में बाई करने के लिए ओनली 2 कंडीशंस आर इनफ। अगर आप अप ट्रेंडिंग जोन में सेल करना चाहे तो बोले तो अप ट्रेंडिंग जोन के अगेंस्ट में जाना बोले तो 3 कंडीशंस चाहिए। इन द सेम वे डाउन ट्रेंडिंग जोन में भी बाई करना बोले तो 3 कंडीशंस चाहिए, क्यों बोलते डाउन ट्रेंडिंग जोन के अगेंस्ट है ना बाई, और सेम डायरेक्शन में जाना बोले तो सेल करना बोले तो 2 कंडीशंस चाहिए। न्यूट्रल जोन में ओनली 2 कंडीशंस, वेदर यू वांट टू टेक ए बाई सिग्नल और सेल सिग्नल, ओनली 2 कंडीशंस आर इनफ। सो दिस इज द डिफरेंस। ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन है जो ये 3 बोल के जो मैं लिखा था यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस ओनली यू आर गोइंग टू गेट एक्यूरेसी इन दिस सिस्टम। So everything is rule based here, whether it is Bank Nifty or Nifty or Euro USD or Bitcoin or whatever it is, everything is rule based। नाम से मतलब नहीं है। थोड़े वीडियोस आप देखे होंगे यूट्यूब में, बोलते कि ओनली बैंक निफ्टी में काम करता पर्टिकुलर सिस्टम, नहीं तो ओनली वेडनेसडे काम करता, ओनली मंडे काम करता, ओनली 1 to 3 काम करता, 2 to 3 काम करता। वो ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बोलते, दैट्स लाइक ए गेसिंग। सी ट्रेडिंग सिस्टम बोले तो क्या है, दिस मस्ट बी अप्लीकेबल फॉर ऑल मार्केट्स, फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। सेटिंग्स में भी डिफरेंट, बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सेपरेट, एक एक इंस्ट्रूमेंट के लिए सेपरेट एक एक सिस्टम नहीं रहता, उसको ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बोलते। सो दिस सिस्टम इज फॉर ऑल मार्केट्स। ये नाम से मतलब नहीं है, वेदर इट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी और एनीथिंग, रूल्स आर सेम। इसी रूल के हिसाब से अपन काम करते। अगर किसी भी रीजन से सिग्नल फेल हुआ तो उसको रिवर्स करके लास्ट रिकवर करते। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं तो दूसरा जो भी एनालिस्ट आपको टीवी में आते हैं उन लोगों क्या बोलते हैं भाई, फॉर एग्जांपल बाय बैंक निफ्टी एट 40,000 और 39,000, जो भी है एग्जांपल बोल रहा हूँ, 39,500 इज स्टॉप लॉस, 40,500 इज दिस वन। ये 39,500 हिट हो गए तो क्या करना वो समझ में नहीं आता, बट हमारे पास स्टॉप लॉस हिट हो गए तो क्या करना बोल के भी हमारे पास सिस्टम है। सो रिवर्स करके हम लॉस रिकवर करते हैं। किसी भी स्टॉक में ट्रेड टू ट्रेड बेसिस कभी भी आपको ये स्टॉक टू स्टॉक अपन ये नहीं करते, क्या बोलते हैं, लॉस को वी विल नॉट बुक लॉस। ट्रेड टू ट्रेड आप लॉस बुक कर सकते होंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपको एक सेल सिग्नल चल रहा है भाई, इसमें 300 पॉइंट का लॉस होता होगा, बट नेक्स्ट ट्रेड में आपको ये 300 पॉइंट कवर होना चाहिए। वो कवर कैसे होता मैं आपको बहुत बार दिखाया था, एक बार देख लीजिए पुराना वीडियोस। सो हमारा सिस्टम में लॉस हुआ तो हम क्या करते, रिवर्स करते। वेदर इट इज निफ्टी रहने दो, बैंक निफ्टी रहने दो, उसका बाप रहने दो, हमारा सिस्टम में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रिवर्स करके उसको रिकवर करते लॉस को। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस हिट होना बहुत मुश्किल है, क्यों बोलते जो हमारा कंडीशन है वो सब फिल्टर कर देता। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या करना, वो भी रेडी रहना चाहिए। व्हेन यू नो फॉर एग्जांपल एक इमरजेंसी कहीं भी, फॉर एग्जांपल नो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेट अस से हैदराबाद टू दिल्ली, आपके पास प्लान रहना चाहिए भाई, एक फ़्लाइट बुक करें आप, फ्लाइट का अगर फ्लाइट कैंसिल हुआ तो कैसे जाना, उसका अल्टरनेट रहना चाहिए। सो ये सब आपको प्लान करते हैं ना डेली लाइफ में आप। द सेम वे ट्रेडिंग में भी आप प्लान करना चाहिए कि ये ट्रेड मेरा फेल हुआ तो क्या करना, ये ट्रेड मेरा सक्सेस हुआ तो कहाँ पे निकलना। सो ये सब आपको एवरीथिंग इज इनबिल्ट इनटू दिस वन। सो दिस इज कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम, 100% रूल बेस्ड सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करते ही क्या देखना चाहिए, जोन देखना। ये जोन देखे अपन, यहाँ तक आपको एज आई टोल्ड यू ग्रीन है, ठीक है, अभी ग्रे है, बट इसमें आपको लग रहा होगा कि अभी न्यूट्रल जोन है, बट दिस इज नॉट न्यूट्रल जोन। क्यों बोले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए। एक बार ये अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया, अप ट्रेंडिंग जोन तो चल रहा ना, यहाँ से अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, ये सब पुराना। सो ये जोन है ना, कहाँ से देखना, फॉर यू आर राइट नो हियर, ठीक है, ये कैंडल पे आप है, आपको यहाँ पे ग्रे कलर दिख रहा, बट ये देखने के लिए भी एक रूल है, कहाँ से देखना, यहाँ से देखना, यहाँ से देखना, यहाँ से देखना बोल के एक रूल है। मैं बोलता हूँ देख लीजिए, जहाँ पे आपको ऑसिलेटर, ये जो ऑसिलेटर है ना नीचे, TDF ऑसिलेटर बोलते हैं, ये जहाँ पे जीरो क्रॉस ओवर हो गया, थोड़ी दिन के बाद में विल गिव यू वन लाइन हियर, बट एज ऑफ नो ये जीरो क्रॉस ओवर देख लीजिए। ये पर्टिकुलर कैंडल से देखना चाहिए, ये पर्टिकुलर डे जो है ना वो कैंडल से देखना चाहिए कि हमारा जोन क्या है। सो ये कैंडल से ये जो वर्टिकल लाइन मैं भी ड्रा कर रहा हूँ देख लीजिए, जीरो क्रॉस ओवर यहाँ पे हो गया था। सो यहाँ पे देखे तो यहाँ के कैंडल्स के बाद में देखे तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स है,
ठीक है, डॉट्स के बाद में आपको रिबन स्टार्ट हुआ, ये अप ट्रेंडिंग जोन है, बट इसके पहले भी अप ट्रेंडिंग जोन है। क्यों बोले तो ये डॉट्स आपको मोर देन 21 डॉट्स आए तो दैट इज कंसिडर्ड एज इक्वलेंट टू अप ट्रेंडिंग जोन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अप ट्रेंडिंग जोन पहले आ गया, दिस इज सेकंड ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन और ये फर्स्ट ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन है। दोनों में डिफरेंस क्या बोलते हो, सेकंड ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन में थोड़ा कम फोर्स रहता, कम फोर्स इन द सेंस लिटिल बिट नो लेसर फोर्स, और इसमें ज़्यादा फोर्स रहता, ठीक है। सो अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होने के बाद में फिर आपको फुल अप ट्रेंडिंग जोन भी कंफर्मेशन आ गया था, एंड दिस पर्टिकुलर अप ट्रेंडिंग जोन विल बी इन फोर्स टिल दिस ऑसिलेटर क्रॉसेस जीरो लाइन। दैट इज द रीजन यहाँ से अपन देख रहे अभी एज ऑफ नो जीरो लाइन क्रॉस नहीं हुआ, ये जीरो फिर क्रॉस नहीं हुआ, दैट इज द रीजन दिस इज स्टिल इन अप ट्रेंडिंग जोन। अभी ये न्यूट्रल जोन नहीं होता, अगर ये अप ट्रेंडिंग जोन में नहीं गए तो दिस विल बी न्यूट्रल जोन। सो एक बार अप ट्रेंडिंग जोन में चले गया तो क्या करना चाहिए, ये जीरो क्रॉस और हो गए तक यू हैव टू कंसिडर इट एज ए अप ट्रेंडिंग जोन। सो अभी अप ट्रेंडिंग जोन का रूल्स ही इसमें अप्लीकेबल रहता, ठीक है। सो अप ट्रेंडिंग जोन में देख लीजिए यहाँ पे जीरो क्रॉस और हो गया था, समवेयर हियर यू गॉट 21 डॉट्स प्रॉब्ली ऑन दिस पर्टिकुलर डे, ये 21 डॉट्स यहाँ पे है, चाहे तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख लीजिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये डॉट्स है, नीचे देख लीजिए डॉट्स, ठीक है। व्हेन यू कंप्रेस द चार्ट इट विल लुक लाइक ए लाइन। सो समवेयर हियर नो ये 5 10 15 20 ये छोटा बच्चे के जैसा ये काउंट नहीं करना कि 1 2 3 4 5 अप्रॉक्सीमेटली काउंट करो, आए तो ये 10-15 ऐसे ही कंटिन्यूसली आता, नहीं तो 1-2 आके चले जाता, नहीं जाता चार्ट पे रहता, बट 1-2 आता ऐसा। सो टोटल 21 के ऊपर आ गए तो बस से नो कंडीशन दैट नो इट शुड कम इन सीक्वेंस। बीच में एक देख लीजिए डिफरेंस, ये जो है ना डॉट नहीं है यहाँ पे, स्टिल नो ये कंटिन्यू काउंट कीजिए। तो समवेयर हियर यू गॉट प्रॉब्ली नो अप ट्रेंडिंग जोन कंफर्मेशन। सो एक बार अप ट्रेंडिंग जोन आ गए तो मैं इसके पहले ऑलमोस्ट आई मेरे अराउंड 600 वीडियोस के ऊपर में बनाया था। कितना वीडियोस है मेरे चैनल में, 670 वीडियोस है। 670 वीडियोस में मैं हर बार बोल रहा हूँ, मैं एक बार अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया तो हियर अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया। इसके पहले बाई सिग्नल तो यहाँ से चल रहा, ठीक है। ये बाई सिग्नल व्हेन यू हैव टेकन इट इज इन न्यूट्रल जोन, ये ऑलरेडी पुराना वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक बार देख लीजिए। सो न्यूट्रल जोन में स्टार्ट हो गया, ओनली 2 कंडीशंस आर इनफ, सेटिस्फाई हो गया, बाई स्टार्ट हो गया, अप ट्रेंडिंग जोन कंफर्मेशन आ गया। तो अप ट्रेंडिंग जोन का मीनिंग क्या है बोले तो बड़ा ट्रेंड आता बोल के उसका मीनिंग है। ये देखेंगे डॉ जोन्स का चार्ट है, नाम से मतलब नहीं है अपन को, एज ए टोल्ड यू जस्ट एग्जांपल के पर्पस में आपको बोल रहा हूँ। ये डॉ जोन्स में बाय सिग्नल चल रहा था, अप ट्रेंडिंग जोन प्रॉब्ली नो समवेयर हियर और हियर इट इज कंफर्म। सो इसका प्राइस देख लीजिए 34,000 जो भी है, इसका एक बार देखेंगे 34,500 34,500 में आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि अप ट्रेंडिंग जोन में चले गए बोल के। सो इसका मीनिंग क्या है भाई, बड़ा ट्रेंड आता बोल के मीनिंग है, कितना बड़ा ट्रेंड आता आई डोंट नो। सो जनरली ये क्या करते हैं आप, यहाँ पे बाई करें आप, एक 500 पॉइंट आ गया बोल के निकल जाते हैं ना, बट एक बार अप ट्रेंडिंग जोन में चले गए तो डोंट नो क्लोज दैट पोजीशन, you know hold that position till you get some kind of sell signal। सेल सिग्नल आने के बाद में फिर बाइंग में चले जाता हो, बट बेसिकली एक सेल सिग्नल तो आने दीजिए। सो इसमें कुछ क्या बोलते हैं फटाफट निकल के कुछ करने का जरूरत नहीं रहता, एक बड़ा ट्रेंड के लिए वेट कीजिए। सो योर अकाउंट विल ग्रो ओनली व्हेन यू गेट बिग प्रॉफिट्स। नो ये बड़ा जो ट्रेंड्स है बार बार नहीं मिलता, ये जो अप ट्रेंडिंग जोन है उतना ईजी नहीं है, हर चार्ट में जाके नहीं मिलता है। सो एक बार आपका अप ट्रेंडिंग जोन कंफर्मेशन आया तो एक बार वेट कीजिए, वेट करने के बाद में नो यू कैन सी नो यू गॉट ऑलमोस्ट नो मोर देन 1000 पॉइंट्स। अगर आप 500 पॉइंट्स में इफ यू हैव एग्जिटेड नो दिस पर्टिकुलर एंटायर मूव यू लॉस्ट, ठीक है। इसके बाद में इसमें कहाँ पे सिग्नल आया भाई, समवेयर हियर यू गॉट अ सेल सिग्नल, बट ये तो इनवैलिड है, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। अभी अपन बैंक निफ्टी पे आ जाएंगे। सो बैंक निफ्टी में बाई सिग्नल चल रहा था, दिस वाज ए बाई सिग्नल, अप ट्रेंडिंग जोन कंफर्मेशन आ गया। सो व्हेन एवर यू गेट अप ट्रेंडिंग जोन वेट कीजिए फॉर ए सेल सिग्नल। सेल सिग्नल आते ही क्या करना, ये आप लो से हाई तक बाई का सिग्नल जब फॉर्म हुआ उसका लो से ये सेल का सिग्नल फॉर्म हो गया ना, जो हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज वन पर्टिकुलर वेव, ठीक है। ये एक बार सेल लाए तो क्या करना, ये सेल तक ऐसा प्लॉट कीजिए, ये लोएस्ट पॉइंट तक, सॉरी ये पॉइंट तक, सेल के पहले जो लोएस्ट पॉइंट है ये पॉइंट है। कभी कभी सेल का जो एरो का पॉइंट रहता वही लोएस्ट पॉइंट रहता। सो एक बार अभी आप यहाँ पे है,
यू फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, ये सब आप भूल जाइए, ये सब आपको मालूम नहीं है क्या होता बोल के, ठीक है। सो इसके बाद में क्या करना बोले तो यहाँ पे ऐसा ड्रा कीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइन वेव स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता बोले तो आप सेल करें तो मार्केट ऊपर जाता, आप बाई करें तो मार्केट नीचे आता, आप सेल करें तो फिर ऊपर जाता। दिस इज कॉल्ड साइन वेव स्ट्रक्चर। लॉट ऑफ पीपल विल गेट ट्रैप्ड इन दिस वन। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल गिव ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन लाइक दिस और लाइक दिस। ऊपर गए तो ब्रेकआउट है, नीचे आए तो ब्रेक डाउन है। अभी क्या हो गया भाई, इसमें ब्रेक डाउन हुआ। सो जो मैं ड्रा किया था एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं आया, देख लीजिए, आपको मैं ऐसा ड्रा किया बट एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ऐसा है ना, आपको ऐसा आ गया। सो एग्जैक्टली ऐसा मैं जैसा ड्रा किया वैसे आना बोल के नहीं है, बट बेसिकली आपको एक आइडिया आना चाहिए कि इसमें बाई सिग्नल सॉरी अप ट्रेंडिंग जोन में सेल रहा था। जनरली दिस विल बी अ ट्रैपिंग एरिया। क्यों बोलते हो, यहाँ पे सेल करना बोलते व्हाट आई टोल्ड यू 3 कंडीशंस चाहिए, यहाँ पे हाफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा। सो दिस इज अ लॉन्ग पॉइंट, ये लॉन्ग जा सकते हैं यहाँ पे, और एक बार नीचे आता और एक बार लॉन्ग जाओ। ये जो रिस्क लेने वालों को ही इसमें प्रॉफिट मिलता। मार्केट में जो लोग रिस्क लेते हैं ना, जब एवरीबॉडी इज सेलिंग नो, ये पॉइंट में अगर आप बाई करें तो आपको प्रॉफिट मिलता। सो ये डरने का ज़रूरत नहीं है। हमारा सिस्टम में जब तक आपका सेल सिग्नल वैलिड सेल सिग्नल नहीं होता, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर सेल आ गया तो रिवर्स करो ना भाई। 100 रुपीज़ में अगर आप बाई करें, 90 में अगर आपको सेल सिग्नल आ रहा है, वैलिड सेल सिग्नल, देन यू रिवर्स इट एट 90 रुपीज़, यू विल गेट 10 रुपीज़ बैक। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो ये एरिया जो है ना, इसमें लॉट ऑफ पीपल विल गेट ट्रैप्ड हियर, बट हम कैसे ट्रैप नहीं होते बोल तो बेसिकली ये तो इनवैलिड है, और उसके बाद में यू गॉट अ बाई सिग्नल, ये भी इनवैलिड है। ये क्यों इनवैलिड है बोले तो X1 सिस्टम में बाई करना बोले तो यू मस्ट हैव ए वैलिड सेल सिग्नल विच इज ट्रिगर होना चाहिए, सेल सिग्नल ट्रिगर होना चाहिए, बट यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया बट दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल। सो इन दिस एरिया यू आर नॉट ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन। एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी हियर यू गॉट ए सेल सिग्नल, यहाँ पे अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई हो गया। सो एज ऑफ नाउ इसमें 1 2 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सो एज ऑफ नाउ ये सेल सिग्नल चल रहा है इन बैंक निफ्टी, बट अप ट्रेंडिंग जोन में सेल करे बोले तो दैट विल बी ए वीक सेल सिग्नल। यहाँ से गिर सकता, नहीं गिरता बोल के नहीं है, बट जनरली क्या है बोले तो अप ट्रेंडिंग जोन में सेल अगर सिग्नल आए तो भी ट्रिगर हुआ तो भी थियरेटिकली इट्स ए वीक सिग्नल। सो इसमें क्या करना चाहिए, यू मस्ट टेक विथ हेडजिंग। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करें बैंक निफ्टी, टेक सम हेडज, नो एक कॉल ऑप्शन बाय करके जाइए, नहीं तो पुट ऑप्शन सेल करके जाइए, नहीं तो हमारे पास 2-3-2 बोल के एक स्ट्रैटेजी है, तो 2-3-2 स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए। 2-3-2 स्ट्रैटेजी में आपको गैप अप गैप डाउन का टेंशन नहीं रहता। सो ये सब नो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर। सो मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज इन दिस बिग कंसोलिडेशन यू आर नॉट ट्रैप्ड हियर एंड यू गॉट ए सेल सिग्नल एंड वी आर गोइंग डाउन। कल क्या होता वी डोंट नो, बट थियरेटिकली यू नो दैट इट्स अ वीक सेल सिग्नल। सो ये सॉफ्टवेयर का अभी आपको क्या अंडरस्टैंडिंग आया था। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हो, देयर विल बी नो ट्रैपिंग इन कंसोलिडेशन। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ट्रैपिंग नहीं हो गए थे। एंड सेकंड थिंग क्या बोलते हो, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड सिस्टम, ये इमोशंस नहीं रहता। एक बार रूल बेस्ड सिस्टम है तो क्या है भाई, रूल सेटिस्फाई हो तो आप सेल करते हैं, बाई करते हैं। और इसमें स्ट्रेंथ क्या है बोल के मालूम पड़ रहा। ये स्ट्रेंथ कैसे मालूम होता, फ्रॉम जोन्स इंडिकेटर। ये जोन्स इंडिकेटर अभी आपको अप ट्रेंडिंग जोन है ना, दैट इज द रीजन आपको यहाँ पे ये स्ट्रेंथ नहीं है भाई, ये वीक सेल सिग्नल बोल के मालूम हो रहा। सो ये वीक सेल सिग्नल जो है ना, हमारे पास हमारे X1 सिस्टम में फर्स्ट बेस्ट सिग्नल है, सेकंड बेस्ट है, थर्ड बेस्ट है, फोर्थ बेस्ट है, फिफ्थ बेस्ट है। ये सब जाने के बाद में ये सिक्स्थ सिग्नल है, ये वीक सिग्नल भी नहीं है वो, बट यू कैन टेक इट एज सिक्स्थ सिग्नल। जब आपको ये ऑल 5 सिग्नल्स को छोड़ के इसके पीछे क्यों पड़ना भाई। अगर आप कंपलसरी ट्रेडर है बैंक निफ्टी में, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करो तो मुझे नींद नहीं आता बोल के अगर आपका ऐसा कुछ है तो हेडजिंग के साथ में काम करना। हमारा वीडियो से एक बार देख लीजिए, एक बार मैं दिखाता हूँ। X1 ट्रेडर इज अवर चैनल, गो टू प्लेलिस्ट सेक्शन। प्लेलिस्ट में 232 बोल के एक स्ट्रैटेजी रहता है, कहाँ पे है 232 बोल के एक स्ट्रैटेजी है। सो ये यूज़ करें तो क्या है, आपको टेंशन नहीं रहता वीक सिग्नल्स में। सो आप कंपलसरी ट्रेडर है भाई, मैं कंपलसरी ट्रेड करना चाहिए, मुझे बैंक निफ्टी बहुत पसंद है, निफ्टी बहुत पसंद है बोल के अगर आपका दिमाग में है तो ये सिस्टम 232 यूज़ कीजिए, उसमें आपको नो टेंशन ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन। सो एज ऑफ नो बैंक निफ्टी में सेल सिग्नल चल रहा है विच इज़ ए वीक सेल सिग्नल। एंड यहाँ पे देख लीजिए, वी हैव गॉट नो ट्रेनिंग वीडियोस फॉर X1 सिस्टम, दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग।
और X2 बोल के हमारे पास और एक सिस्टम है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग इन हाइयर टाइम फ्रेम्स लाइक 30 मिनट्स 60 मिनट्स ऐसा। और X3 बोल के एक 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में काम करने के लिए अच्छा है। बड़ा टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, बट बड़ा टाइम फ्रेम के लिए गो फॉर दिस वन ना। 15 मिनट के ऊपर काम करना है तो गो फॉर दिस वन। सो 15 मिनट के ऊपर ये है, ओनली मोमेंटम ट्रेडिंग विथ ज़ीरो रूल्स ये है। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करना बोल तो एज ए टोल्ड सेपरेट सिस्टम X3 वी आर गिविंग X3 सिस्टम एंड ये यूज़ करके वी आर कंडक्टिंग डेली लाइव वेबिनार्स। उसका भी वीडियो से एक बार देख लीजिए। वेबिनार्स का वीडियो से कहाँ पे X3 लाइव वेबिनार्स बोल के है, सो ये भी आप देख सकते हैं। इसके पहले हम डेली वीडियोस अपलोड करते थे, बट अभी तो वीकली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी आज हो सके तो मैं मंथली का वीडियो अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट मंथ बोलते अगस्त से मंथली वीडियो रहता, बार बार ये वीकली वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है। देख लीजिए, मुझे ये वीडियोज़ बनाने से पैसा नहीं मिलता। नंबर 1 एवरीथिंग आई टॉक अबाउट टेक्निकल्स। मेरे पास ये जो वीडियोस है ना, जितने मेरा वीडियोस है यहाँ पे आपको बहुत सारे अदर वीडियोस आप देखे होंगे ना, जैकपॉट स्ट्रैटेजी, ऐसा तो मैं नहीं बोलता हूँ। हाउ टू मेक 1 crore फ्रॉम 500 पर मंथ, वो भी नहीं बोलता हूँ। ऐसा वो चिचोरापन जैसा जो रहता ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लोगों को पागल बनाने का वीडियोस मेरे पास नहीं रहता। ठीक है, एक आदमी रहता 13 lakhs प्रॉफिट, उसका क्या है भाई 13 lakhs प्रॉफिट बोलते हो, उन्होंने लाखों में ट्रेडिंग करता है बैंक निफ्टी का ऑप्शंस। वो 13 lakhs हम देख के क्या फ़ायदा है बोलो, उन्होंने 2 रुपये 1 रुपये के लिए काम करता, कुछ कमाता, गए तो भी ऐसे ही जाता वो। ठीक है, वो सब वो यूजलेस थिंग्स नहीं रहता। वी ओनली टॉक अबाउट टेक्निकल्स। ठीक है, और ये थोड़े लोग हैं ना, एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, ज्ञान के बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, क्या क्या कि थोड़े लोग फिबोनाची का जो भी है उसका बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं। बट मेरा पॉइंट टू एक्सप्लेन इज मार्केट विल रन बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट आपको एस्ट्रोलॉजी का हिसाब से नहीं चलता, ज्ञान का हिसाब से नहीं चलता। नहीं तो मेरा जो मैं 4 लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखो मैं 4 लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कहीं ना कहीं तो रुक जाता ना भाई। मार्केट यहाँ पे रुकता, यहाँ पे रुकता, यहाँ पे रुकता, ना तो यहाँ पे रुकता। अगर मैं बोला कि ये मेरा X1 का लेवल है, ये फिबोनाची लेवल नहीं होता, X1 का लेवल है बोलो तो आप मानते क्या? सो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। नहीं तो ऑफ कोर्स आई टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई एम नॉट सेइंग, बट बेसिकली क्या है, मार्केट एक्चुअली रन्स बाय डिमांड एंड सप्लाई। इफ़ यू गो टू मार्केट किसी भी जाइए आप, वेजिटेबल मार्केट में जाइए, 150 रुपीज़ kg है टमाटो। अभी ये 10 रुपये 5 रुपये रहता था शायद, ये कितना है कि आइडिया नहीं है, बट उतना नहीं रहता था। मे बी 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ ऐसा पर kg रहता था। सो क्यों अभी 150 है भाई? डिमांड एंड सप्लाई, नॉट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ ज्ञान, नॉट बिकॉज ऑफ सम अदर लेवल। ठीक है, ऐसा आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए। मार्केट में जब तक आपको सप्लाई है सेलिंग प्रेशर रहता, जब तक आपको ये डिमांड है तो बाइंग प्रेशर रहता। ये सिंपल बात है। हम क्या करें, हमारा सिस्टम में वी हैव आइडेंटिफाइड हाउ टू दिस वन क्या बोलते हैं, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेंडिंग जोन कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में आप ट्रैप नहीं होना चाहिए, ट्रेंडिंग जोन में आप पैसे बनाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर। वो बेसिस पे हम रिसर्च करके सिस्टम बनाए। सो है, सिस्टम बनाना उतना ईजी नहीं है, हर आदमी जाके सिस्टम नहीं बना सकता। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंडिकेटर्स को प्रोग्राम करना, उसको टेस्ट करना, उसको बैक टेस्ट करना, उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में काम करना। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, आप ये नाम भूल जाइए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो अब तक काम नहीं किया, जाके वो ओपन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो में ये आई डोंट नो व्हाट इज इस IOTA USD, आपको मालूम है क्या? आई डोंट नो। ठीक है, एक बार देखेंगे, आपके सामने ओपन कर रहा हूँ मैं, अब तक मैं ओपन नहीं किया। दैट इज रीजन इट इज़ वेटिंग फॉर अपडेट। सो लेट इज ओपन। ये इसमें फॉरेक्स का चार्ट ओपन, फॉरेक्स का टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए। चलो अभी लोड हो रहा है, 1 सेकंड ठहरिए। डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, आपको क्या मालूम हुआ भाई? इसमें डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, नीचे रिबन आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन में है। मैं पहले क्या देख रहा हूँ, चार्ट ओपन करते ही ये देख रहा हूँ मैं, नीचे जोन देख रहा हूँ मैं। एक बार इसको रीलोड करेंगे, 1 सेकंड दे रहे हैं, अभी भी लोड हो रहा है। चलो 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है? आपको सेल सिग्नल चल रहा है, गिव यू मनी। ये भी ये क्या है कि एक बार देखेंगे पीछे का। ओ देखो, ये हमारा सिस्टम में ये 0 क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद में फर्स्ट बाय सिग्नल, दिस इज़ वेरी गुड बाय सिग्नल। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, मैं इसको, अच्छा
ये फर्स्ट बाय सिग्नल वेरी गुड बाय सिग्नल, इसको अपन फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल बोलते हैं। ये फर्स्ट बाय सिग्नल देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम नो उसी दिन आपको एग्जिट आ गया था। एक बार मैं ड्रा करता हूँ ये पीरियड सेपरेटर। चलो ये फर्स्ट बाय सिग्नल आप यहाँ पे ट्रिगर हो गया, इसके ऊपर ट्रिगर हो गया एंड यू कैन सी ऑन दिस पर्टिकुलर डे बाय क्लोज ऑफ द डे दिस इज इन पिंक कलर, इसको हम STF इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, जब तक आपको ये पिंक है गैप डाउन आता तो नेक्स्ट डे ये इस दिन आप क्लोज करना चाहिए, जीरो लॉस में क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे आप रीओपन करें सेम पोजीशन। ठीक है, रीओपन कर दो, क्या सर नहीं रीओपन नहीं करते, क्यों बोलते नीचे फिल्टर रेड हो गया ना, फिल्टर रेड हो तो रीओपन नहीं करते। अगर रीओपन कर दिया तो भी आपको इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। सो व्हाट एवर इज डिफरेंस, जितना भी ये डिफरेंस है ये आपको फिर रिकवर हो गया ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग नो। अभी आपको अप ट्रेंडिंग जोन डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, ये इनवैलिड सिग्नल है, यहाँ पे शॉर्ट मारो ना भाई, थोड़ी देर के बाद में प्रॉब्ली इफ यू गेट अ वैलिड बाय सिग्नल देन यू कैन टेक अ रिवर्स पोजीशन। सो नाम से मतलब नहीं है, ये IOT है USD क्या है, एक बार गूगल में सर्च कीजिए, ये क्रिप्टो का पेयर है। ठीक है, सो नाम से मतलब नहीं है, रूल्स आर सेम। सो इसमें देखो 0.18 और ये कितना है भाई 0.1856 और ये लो कितना है 0.1810, 40 पॉइंट्स 0.1810 से 0.170, 40 पॉइंट्स का लास्ट का प्लेस में आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। सो दिस इज व्हाट विल हैपन। सो नाम से मतलब नहीं है, दिस इज फॉर एवरी मार्केट एवरी इंस्ट्रूमेंट। अभी अपन फिर इसमें आ जाएंगे बैंक निफ्टी का चार्ट में। सो एज ऑफ नाउ एज आई टोल्ड यू, ये तो सेल सिग्नल चल रहा है, बिग सेल सिग्नल, और STF भी सपोर्ट कर रहा है। प्रॉब्लम नो मंडे मॉर्निंग एक बार पुल बैक है तो शॉर्ट कीजिए, फिर उसके बाद में फिर वैलिड बाय सिग्नल देन वी टेक अ रिवर्स पोजीशन। एंड नेक्स्ट इज निफ्टी चार्ट। निफ्टी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा, देख लीजिए। इसमें इसके पहले एक बाय सिग्नल चल रहा था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, ये लेवल ये सिग्नल था और समवेयर ये गॉट ट्रिगर्ड। यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ, क्यों बोलते तो ये रेड कलर है फिल्टर, ग्रीन होने के बाद में ट्रिगर हुआ है। ठीक है, ये पुराना वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक बार देख लीजिए। एंड एज आई टोल्ड यू, ये अप ट्रेंडिंग जोन में चले गया। सो अप ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में क्या करते हैं, आप ऐसा ड्रा करते हैं अप फ्रॉम ईयर टू ईयर, और इसमें आप ऐसा ड्रा करते हैं, ये ब्रेकआउट देना नहीं तो ब्रेक डाउन देना। ये ब्रेकआउट दे दिया और ये जो एरिया में ये जो इतना जो कंसोलिडेशन है ना, यहाँ पे देयर इज नो वैलिड सिग्नल। सो जो भी सिग्नल्स है ना, इनवैलिड 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 इनवैलिड। सो ये सिग्नल दिखते ही जाके बाय नहीं करना, सेल नहीं करना, कंडीशन सेटिस्फाई होते ही बाय करना, सेल करना। सो यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम इन स्विंग ट्रेडिंग। सो ये आते ही यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, यहाँ से 1000 पॉइंट गिर जाता, वो टाइप का नहीं होता। अभी मार्केट में हम बहुत रिसर्च करके बनाए सो है। सो अप ट्रेंडिंग जोन जब तक है आपको ऐसे ही एक बार ट्रैप करता, ट्रैप करके देख लीजिए ये ऊपर की तरफ निकल गया एंड यू गॉट ए सेल सिग्नल। ये सेल सिग्नल देख लीजिए, एज आई टोल्ड यू व्हेन यू गेट ए सेल सिग्नल, देख लीजिए ये जो सेल सिग्नल आया था ना, सो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल हियर, इट हैज़ बिकम वैलिड समवेयर हियर आई थिंक। और इसमें भी मैं आपको ये डालता हूँ, देख लीजिए पीरियड सेपरेटर। पीरियड सेपरेटर बोलते एक एक दिन का बीच में एक लाइन आता। सो ये जो सेल सिग्नल है ये ट्रिगर हो गया समवेयर हियर। सो इस दिन क्या हो गया भाई, आप सेल करने के बाद में यू नो दैट नो इट्स ए वीक सेल सिग्नल। सो वीक सेल सिग्नल के बाद में वीक सेल सिग्नल में कैसे काम करना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू टेक सम हेजिंग। हेजिंग कैसे करते हैं, कोई एक कॉल ऑप्शन लेते हैं, कॉल ऑप्शन नेक्स्ट डे प्रॉफिट में आया था और ये फ्यूचर्स रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद में नेक्स्ट डे आपको ये जो है ना, ये लो जब ब्रेक डाउन हो गया था, इसमें सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया। बट ये सेल सिग्नल ट्रिगर होने के बाद में दिस इज एक्सपायरी डे। सो एक्सपायरी डे फॉर एग्जांपल जुलाई का एक्सपायरी है, ये जुलाई का एक्सपायरी का फ्यूचर्स का चार्ट है। ये जुलाई का एक्सपायरी लेट अस से इफ इट इज एट 19,600, अगस्त का एक्सपायरी विल बी एट 19,800। सो एक्सपायरी के दिन क्या करना बोलते हो, इसको क्लोज करना, क्लोज करके ये जो रिवर्स हुआ ना इसमें लेना चाहिए, किसमें, अगस्त वाले में लेना। ठीक है, अगर आप क्लोज नहीं किए, अगर आप अगस्त में नहीं लिए तो ये तो क्लोज हो गया ना उस दिन, जुलाई वाला तो क्लोज हो गया। अगस्त वाला जो है ये जो गैप अप आया था, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रीमियम डिफरेंस, नॉट बिकॉज ऑफ गैप अप और गैप डाउन। ये 19,600 कुछ था ये प्रीमियम, किसमें अपना सॉरी ये प्राइस इन इसका जुलाई का। अगस्त वाला 19,800 था। सो सेम प्राइस पे नेक्स्ट डे ओपन हुआ, प्रॉब्ली अनदर 30-40 पॉइंट्स का नीचे ही ओपन हुआ। बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंस यू आर लुकिंग नो, यू आर गेटिंग दिस एज ए गैप अप, बट दैट इज नॉट गैप अप। सो फिर अगेन इसमें सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया। सो अगेन यू हैव शॉर्टेड इन अगस्त। अगस्त में शॉर्ट करे, अभी तो वही प्राइस चल रहा, अगस्त में फर्स्ट डे शॉर्ट करे तो इसमें क्या हो गया भाई, ये तो छोटा लास्ट में क्लोज हुआ, ये भी आपको अभी ये सेकंड सिग्नल भी आपको छोटा लास्ट में फिर क्लोज हुआ, फिर थर्ड सिग्नल आपको सेल सिग्नल चल रहा है इसमें।
सो वेन एवर यू जनरली हमारा X1 सिस्टम में आई थिंक नो इन लास्ट 1 year दिस इज नो maybe second signal which is failed in last 1 year. In last 4 years you can say this may be fifth or sixth signal. बोले तो साल में 1 या 2 सिग्नल ही आपको फेल हो रहा, उसमें भी आपको पहले ही मालूम है कि ये वीक सेल सिग्नल है. अगर आप काम करना चाहते हो क्या करना भाई, 232 से काम करना. 232 में काम करें तो शायद इसमें 1000 रुपये लॉस होगा. अगर आप 232 से काम नहीं करें, फ्यूचर्स लिए प्रॉब्ली 30-40 पॉइंट्स का लॉस होगा. सो दैट इज़ द रीज़न नो, आप रूल्स को फॉलो कीजिए. सो वेन एवर यू हैव दिस काइंड ऑफ ट्रैपिंग, सो यहाँ से बड़ा ट्रेंड निकलता. ये बड़ा ट्रेंड किस तरफ निकलता आई डोंट नो, वेदर इट इज़ डाउन साइड और अप साइड आई डोंट नो. अभी ये जीरो क्रॉस होकर के रेडी है. अगर ये जीरो क्रॉस और हो गया तो इफ यू गेट ए वैलिड बाय सिग्नल दैट विल बी अ वेरी गुड बाय सिग्नल. अगेन वी आर गोइंग टू सी दिस नो ऑल टाइम हाई 20,000 अभी आने का चांस रहता अगर बाय आए तो, अगर ट्रिगर हुआ तो. अगर ट्रिगर नहीं हुआ, बाय आकर ट्रिगर नहीं हुआ, नहीं तो बाय नहीं आए तो देन वी आर गोइंग टू सी 19,500. सो एज ऑफ नो इतना बड़ा कंसल्टेशन में भी आपको शायद एक 50-60 पॉइंट्स का कुछ लॉस होगा. वो भी अभी कवर हो गया, बट कवर ये शॉर्ट करने के बाद में ये भी नीचे आ गया. 50-60 पॉइंट्स का तो प्रॉफिट है. अगर आप बुक नहीं किए तो भी ठीक है भाई, रहने दो, प्रॉब्लम नहीं है. जो भी रूल है उसके हिसाब से काम कीजिए. सो मेरा पॉइंट टू एक्सप्लेन इज, इतना बड़ा कंसल्टेशन में यू कुड हैव अवॉइडेड दिस सिग्नल, ठीक है, और यू कुड हैव टेकन दिस सिग्नल, ठीक है. एंड even if you don't want to avoid, you could have traded with 232 strategy which would have resulted in small loss which will be recovered. So nifty में ये 30-40 पॉइंट्स लॉस हुआ बोल के रोते हुए नहीं बैठना चाहिए. whenever your stop loss hits, मार्केट को आप बोलना चाहिए, निफ्टी को आप बोलना चाहिए कि हिट माई स्टॉप लॉस आई विल मेक मोर मनी. सो अभी whenever नो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने का चांस है भाई. वेरी रेयरली इट विल गो इनटू थर्ड डायरेक्शन. गए तो और भी बड़ा प्रॉफिट आता. ये तो बहुत बार मैं प्रूफ दिखाया था. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसका भी मैं आपको ये लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के एक वीडियो सीरीज़ है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए. लेसन्स फ्रॉम चार्ट, इसमें मैं आपको ऐड करता हूँ दिस पर्टिकुलर चार्ट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट. यहाँ पे देख लीजिए, छोटे वीडियोस रहता. ये सिस्टम में इससे भी बुरा कंसल्टेशन में आप कैसे ट्रैप में हो गए थे, कैसे दिस पर्टिकुलर X1 सिस्टम एज फिल्टर्ड बोल के इसमें ये वीडियोस में एक्सप्लेन करें. एक बार देख लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ X1 सिस्टम. सो इसमें अभी निफ्टी में सेल सिग्नल चल रहा, हायर टाइम फ्रेम भी सपोर्ट कर रहा है. बैंक निफ्टी में भी सेल सिग्नल चल रहा, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा. निफ्टी में लोग ट्रैप हो गए. निफ्टी में एक बड़ा ट्रेंड आने का चांस है. आई डोंट नो विच साइड विल कम, बट बेसिकली यूएस का मार्केट देखे तो स्टिल ये अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा. सो ये वैलिड सेशन नहीं है. अगर ये वैलिड हुआ तो, अगर ये नीचे आए तो फिर हमारा मार्केट भी नीचे आने का चांस है. नैस्डैक में भी ट्रैपिंग चल रहा, बट ये जो कंसल्टेशन में आप ट्रैप नहीं हो गए थे, हमारे पास बाई सिग्नल चल रहा अभी, बट ये वीक बाई सिग्नल है. एक बार ये नीचे ब्रेकडाउन हो गया तो प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सी 1000 पॉइंट्स कट इन नैस्डैक. सो ऐसा आप दूसरा ये एवरीथिंग में यू कैन सी. एक बार मैं ये दिखाता हूँ, यूरो USD, गोल्ड, सिल्वर, ये X2 का सिस्टम है. यूरो USD भी आप इसमें जाइए, ये 1 आवर का चार्ट है. एक सेकंड में ये दिखाता हूँ, देख लीजिए. X2 का डेली का चार्ट देखो. सो कितना सिंपल सिस्टम है ये, विदाउट रूल्स. नो, ये सेल सिग्नल, ये बाय सिग्नल, सेल सिग्नल. कभी कभी लॉस आता, लॉस नहीं आता बोल के नहीं है. क्यों बोलते, इसमें ज़ीरो रूल्स सिस्टम है ये. सो इसमें कुछ भी रूल नहीं रहता. यहाँ पे स्कल आए तो सेल करना, बाय करना. ब्लू स्कल आए तो. सो इफ यूर इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन हायर टाइम फ्रेम, दिस इज़ वेरी गुड सिस्टम. सो एक बार देख लीजिए, बट नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल टाइम फ्रेम्स. अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना है चाहे तो यू कैन गो फॉर दिस वन. नो, जिसको हम X3 सिस्टम बोलते हैं. ये दोनों निकाले तो X3 सिस्टम है. अगर ये लिए तो X3 रिवर्सल बोलते हैं इसको. सो वेरी गुड सिस्टम. इससे हम यूज़ करके वी आर कंडक्टिंग डेली लाइव वेबिनार्स इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस. आपको इंटरेस्ट है तो एक बार फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं. उसका हमारा वेबसाइट में है, देख लीजिए. और आपको इंटरेस्ट है तो लेसन्स फ्रॉम चार्ट देख लीजिए. उसके बाद में गो फॉर नो, ये ट्रेनिंग वीडियोस देख लीजिए, पूरा समझ में आता है आपको. इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु वीडियोस आर देयर. एंड वन मोर पॉइंट, क्या बोलते हो, हमारे पास X1 आयरन फ्लाई बोल के एक सेपरेट ट्रेनिंग कोर्स है. सो आयरन फ्लाई का ट्रेनिंग कोर्स में जनरली आयरन फ्लाई में 30% ऑफ द टाइम यू कैन मेक मनी. बट आयरन फ्लाई को इफ़ यू एड इट, नो, इफ़ यू हेड इट विद X1 सिस्टम, देन यू कैन गेट नो consistent weekly and monthly income. So if you are interested, you can join this particular course. ये गैप अप और गैप डाउन हुआ तो भी टेंशन नहीं रहता.
मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में मार्केट गए तो भी आपको टेंशन नहीं रहता. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दिस वन. एंड अभी एक बार स्टॉक चार्ट देखेंगे. फर्स्ट चार्ट इज हीरो मोटर्स. हीरो मोटर्स क्यों फर्स्ट चार्ट है बोलते हो, मार्केट में वोलेटिलिटी है बट ये ऊपर जा रहा. ठीक है, जब ये एरिया में मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था निफ्टी, बट दिस इज गोइंग अप. बाई सिग्नल है, दिस इज फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल. ये भी बाई सिग्नल आया था, दिस इज ट्रिगर नो, इससे ट्रिगर हुआ, X1 सिग्नल बोलते हैं इसको. सो ये फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया था समवेयर हियर. एंड यहाँ से देख लीजिए इट हैज गिवन वेरी गुड अप ट्रेंड एंड वेरी गुड स्विंग. एंड देन अप ट्रेंडिंग जोन कंफर्मेशन आ गया था. अप ट्रेंडिंग जोन में क्या होता है भाई, नेक्स्ट वेट फॉर ए सेल सिग्नल, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट विल कम. सो अप ट्रेंडिंग जोन आए तो क्या करना चाहिए, ऑल पुल बैक्स विल बी लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. सो हीरो मोटर्स में अच्छा मोमेंटम है. नीचे आए तो मंडे मॉर्निंग एक बार बाई कीजिए पुल बैक में, फिर आप री एंट्री कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस में देख लीजिए, मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ. पीरियड सेपरेटर देख लीजिए, ये वर्टिकल है ना, ये एक एक दिन का वर्टिकल मूवमेंट है. सो इसमें बाई सिग्नल चल रहा था. एंड इस दिन क्या हो गया देख लीजिए, ऑन दिस पर्टिकुलर डे ये प्रीवियस डे का हाई क्रॉस हुआ था एंड सेम डे प्रीवियस डे का लो क्रॉस हुआ. और एक बार बोलता हूँ देख लीजिए, दिस पर्टिकुलर डे वी आर टॉकिंग अबाउट, और ये प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का लो है. सो उस दिन क्या हो गया, मॉर्निंग से प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक कर दिया. प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करके सडनली प्रीवियस डे का लो को ब्रेक डाउन कर दिया. सो दिस इट सेल्फ इज ए सेल सिग्नल. इसके लिए कुछ भी रूल का जरूरत नहीं है. सो 75-70 जो भी है रेट वहाँ पे ट्रिगर हो गया. अभी 74.29 चल रहा. सो हमारा X1 सिस्टम का सिग्नल तो बाद में आया आपको, बट दिस इज ए वैलिड सिग्नल टू एंटर वेन एवर previous day high is crossed and same day previous day low is crossed. that itself is a valid sell signal. हम इसको outside day formation बोलते हैं. ये हमारा first stop loss है and valid sell signal without any condition in our buy setup. अगर सेल का सेटअप है, फॉर एग्जांपल कल मंडे के दिन ये फ्राइडे का हाई एंड लो, ठीक है, मंडे के दिन अगर ये लो ब्रेक डाउन होके फिर सेम डे हाई ब्रेकआउट हो गया तो ये भी आपको वैलिड बाय सिग्नल होता. जनरली ट्रेंड चेंजिंग विल हैपन लाइक दिस मेनी स्टॉक्स नो. बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा ट्रेंड चेंज होता. अब ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में है बजाज फाइनेंस. सो और पुल बैक में आप इसमें सेल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज HDFC बैंक. HDFC बैंक में देख लीजिए, आपको बाय सिग्नल चल रहा था, दिस वाज बाय सिग्नल एंड इतना बड़ा कंसोलिडेशन में देयर इज नो फेक सिग्नल एंड यू गॉट ए सेल सिग्नल. ये अप ट्रेंडिंग जोन में था, कंडीशन सेटिस्फाइड, नीचे आ रहा. ठीक है. सो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने के लिए कोशिश किया बट इसमें स्ट्रेंथ नहीं है. HDFC बैंक इज नॉट सपोर्टिंग बैंक निफ्टी. और नेक्स्ट वन इज भारती एयरटेल. ये भी गोइंग अगेंस्ट मार्केट. देख लीजिए, आपको बाय सिग्नल चल रहा, ये भी आपको फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल है. बाय सिग्नल चल रहा, ऑल पुल बैक्स आर बीइंग बॉट हियर. सो अप ट्रेंडिंग जोन में चले गया. सो इसमें और एक बार पुल बैक है तो और एक बार बाय कीजिए. वैलिड सिग्नल आए तो इसमें अपन सेल करते हैं. सो डोंट फाइट विद अप ट्रेंडिंग जोन स्टॉक. नेक्स्ट वन इज टाटा केमिकल. दिस इज स्टार ऑफ लास्ट वीक. टाटा केमिकल्स का चार्ट देख लीजिए, एक सेल सिग्नल चल रहा था और उसके बाद में दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, नॉट वैलिड सिग्नल. ये सिग्नल देख लीजिए, वैलिड सिग्नल एंड फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल. एंड ये सिग्नल ट्रिगर होके क्या हो गया देखो, बड़ा वेव मूवमेंट आया था. दैट इज द रीजन नो आई टेल नो टू प्रिफर थर्ड बेस्ट फोर्थ बेस्ट. फर्स्ट बेस्ट सेकंड बेस्ट मिलना मुश्किल है. ठीक है, सेकंड बेस्ट कभी कभी मिलता है बट फर्स्ट बेस्ट मिलना मुश्किल है. सो थर्ड फोर्थ तो मिलते रहता. सो ये लेने के लिए ट्राई कीजिए. जाके वीक सेल सिग्नल में, वीक बाय सिग्नल में काम करने की जरूरत नहीं है. एंड इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ये जो कंसल्टेशन में सिग्नल तो आ गया आपको बट इट इज़ नॉट वैलिड सिग्नल. ठीक है. सो एक बार रूल्स देख लीजिए, हमारा पूरा समझ में आता आपको. नेक्स्ट वन इज SBI. SBI में देखो स्ट्रेंथ है, बाय सिग्नल चल रहा, मार्केट हैज कम डाउन, निफ्टी सेल में गया बट ये दो है ना, ये इनवैलिड सिग्नल है. अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस. सो मंडे इज इंपॉर्टेंट फॉर SBI. अगर ये ब्रेक डाउन हो गए तो प्रॉब्ली बैंक निफ्टी में भी वी आर गोइंग टू सी दिस वन नो एक अच्छा डाउनफॉल आने का चांस है. ऑफकोर्स ओनली SBI की वजह से नहीं आता, दूसरा बैंक्स में भी में परफॉर्म बट SBI का इफेक्ट तो रहता. नेक्स्ट वन इज टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स
इसमें बाई सिग्नल चल रहा, अप ट्रेंडिंग जोन है, नॉट वैलिड, वैलिड होगा तो फिर बाई करेंगे, सेल करेंगे, वैलिड सिग्नल आए तो भी दैट विल बी ए वीक सेल सिग्नल। सो वीक को अवॉइड करो ना भाई, क्यों इसके पीछे जाते हैं आप। नेक्स्ट इज TCS। TCS में देख लीजिए रिजल्ट के बाद में देयर वाज अ वेरी गुड बाई सिग्नल विच हैज़ गिवन गुड अपसाइड, बाद में सेल सिग्नल आया था, वीक सेल सिग्नल, स्टिल इट इज गिवन सम प्रॉफिट, अभी जीरो क्रॉस ओवर हो गया, वन बाई सिग्नल हैज़ टू कम बट दैट इज़ नॉट कमिंग हियर। सो ये जो एरिया है ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बाई सिग्नल नहीं आ रहा हो तो वी आर गोइंग टू सी मच मोर डाउनफॉल इन TCS। सो मंडे मॉर्निंग प्रॉब्ली यू मे गेट ए पुल बैक टुवर्ड्स दिस डॉट तक है तो एक बार शॉर्ट कीजिए, फिर बाद में वैल सिग्नल है तो उसमें आप फिर बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज BEL। BEL में भी देख लीजिए बाई सिग्नल चल रहा, देखिए ये भी आपको फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया और इट इज़ गोइंग अप ट्रेंडिंग जोन है, नीचे आया तो और एक बार बाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाटा पावर। टाटा ग्रुप का स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था लास्ट वीक। टाटा पावर में देख लीजिए ये बाई सिग्नल था बट इट्स ए वीक बाई सिग्नल, नॉट स्ट्रांग बाई सिग्नल, बट ये सिग्नल देख लीजिए आफ्टर सम टाइम एवरीथिंग वाज सपोर्टिंग, सो दिस पर्टिकुलर एरिया एक बार क्रॉस होते ही यू गॉट वेरी बिग अपसाइड, बट जनरली इसको मैं यहाँ पे अवॉइड करो बोल के बोलता हूँ। सो इफ़ यू हैव टेकन दिस प्रॉब्ली वुड हैव मेड मनी, बट बेसिकली ये तो वीक बाई सिग्नल ही है, कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल बाई सिग्नल समवेयर हियर। अगर यहाँ पे लिए तो क्यों बोल तो सेम प्राइस पे मिल रहा आपको, जब आपको ये कंटिन्यूसली ये जीरो क्रॉसर होने के लिए रेडी है एंड यू गॉट ए री एंट्री पॉइंट, देन इट्स ए वेरी गुड एंट्री पॉइंट। अगर आप नहीं लिए तो इतना क्लोजली अगर आप वॉच नहीं करें तो प्रॉब्ली यू वुड नॉट हैव ट्रेडेड दिस वन, बट अभी तो अप ट्रेंडिंग जोन में है। सो पुल बैक है तो और एक बार बाई कीजिए, पुल बैक के बाद में और एक बार ऊपर जाने का चांस है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, एनी इंस्ट्रूमेंट यू कैन ट्रेड विदाउट एनी कन्फ्यूजन। सो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, नॉट पॉसिबल टू शो ईच एंड एवरी चार्ट। यहाँ पे देख लीजिए ट्रैक अराउंड 70-80 स्टॉक्स, हर चार्ट दिखाना मुश्किल है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो रूल्स आर सेम एज आई टोल्ड यू, नाम से मतलब नहीं है वेदर इट इज SBI और फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक और टाटा स्टील और टाटा मोटर्स और सीमेंस और मैकडोवेल, एनीथिंग रूल्स आर सेम। रूल का हिसाब से काम कीजिए, रिवर्स हो गए तो रिवर्स कीजिए, अगर फेल हुआ तो रिवर्स कीजिए, लास्ट रिकवर होता, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो दैट विल बी अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी। सो वो पॉइंट आप याद रख लीजिए। सो इफ वांट रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, X1 सिस्टम ले सकते हैं आप, विदाउट एनी इमोशंस यू कैन ट्रेड। वेन एवर यू हैव रूल्स है तो आपको इमीडिएटली इमोशंस बंद हो जाता। एंड एक सेकंड यार, ये क्या हो गया, एक सेकंड। सो इमोशंस नहीं रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लॉस होना बंद हो जाता, बाद में प्रॉफिट कितना कमाते दैट इज डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू कंट्रोल योर लॉसेस ऑटोमेटिकली यू विल बी इन प्रॉफिट ओनली, एटलीस्ट आपका कैपिटल सेफ रहता। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ X1 सिस्टम। सो इफ आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट x1trader.com। अगर आपको वेबिनार में इंटरेस्ट है तो एक बार वेबिनार का ये फिलअप कीजिए फॉर्म फ्री ट्रेल का, यू कैन वॉच आवर ट्रेड्स इन लाइव दिस वन। लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी का जो ऑप्शंस का ट्रेड हम लेते हैं वो आप देख सकते हैं, मैं बोलते रहता हूँ। सो दिस इज अबाउट ऑल आवर सिस्टम्स एंड चार्ट सेटअप्स एज पर आवर X1 सिस्टम। सो if you are interested you can go for any system, or if you want consistent weekly and monthly income, go for X1 Iron Fly course. And hope this video is useful to you, and let us meet in next video. Thanks for watching this video.